जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग मैराथन की 5वीं कक्षा देखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो 4 कक्षा हो चुका, उन सभी कक्षाओं को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, उसे तैयार किया होगा। चलिए, आज के हम लोग क्लास को समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रयाग रामागमन। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है, यह आपको बताना है। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? सभी लोग फटाफट जवाब दें। भारतेंदु, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। इसके लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। प्रश्न संख्या 11। शत्रु मेरा बन गया है। शत्रु मेरा बन गया है। छल रहित व्यवहार मेरा। क्या कहा जा रहा है? शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा। उक्त पंक्तियां किस कृति से ली गई है? आपको बताना है यह पंक्तियां किससे ली गई है। यह पंक्तियां किससे लिया गया है? तो यह पंक्तियां मधु कलश से लिया गया है। पंक्तियां किनका? मधु कलश से लिया गया। किनका? हरिवंश राय बच्चन जी का। हरिवंश राय बच्चन जी का, अमिताभ बच्चन जी के जो पिताजी, उसी का, हरिवंश राय बच्चन जी का यह कृति है। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? इसमें मिलता है तो आपका कुरुक्षेत्र में मिलता है। इनकी जो काव्य रचना है, कुरुक्षेत्र में आपको युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? इनका जो लोकायतन कृति वह किन दो खंडों में विभाजित है, वह आपको बताना है। इनका कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है बाह्य परिवेश और अंतच श्वेतन्य। आपका यह जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठेठ हिंदी की ठाठ किस विधा की रचना है? ठेठ हिंदी की ठाठ किस विधा की रचना है, वह आपको बताना है। किनका है? तो यह एक ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है और उपन्यास विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इसके लेखक हैं। हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा का उल्लेख कीजिए। हरिवंश राय बच्चन जो थे वह किस काव्यधारा के कवि थे, वह आपको बताना है। किस काव्यधारा के कवि थे? तो वह हालावादी काव्यधारा के कवि थे। जिंदगी और गुलाब के फूल। जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है, वह आपको बताना है। किनका है? तो उषा प्रियमवदा का। उषा प्रियमवदा का जिंदगी और गुलाब के फूल हैं। इस कहानी संग्रह में आपका अन्य कहानी आप देखेंगे तो फिर वसंत आ गया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, यह सब जो है उसी कहानी संग्रह में संकलित है। गोदान उपन्यास का मुख्य कथा का आधार है। आपको बताना गोदान उपन्यास जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ था, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया अंतिम उपन्यास था, उसका मुख्य कथा यानी कि उसका विषय क्या था, वह आपको बताना है। इनका मुख्य विषय क्या था? कृषक जीवन था। उनका मुख्य विषय क्या था? कृषक जीवन। अमृतलाल नागर की प्रथम प्रकाशित उपन्यास है। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा, वह आपको बताना है। प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन है? बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन 1956 में हुआ था। कब हुआ था? अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? 1956 में बूंद और समुद्र प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में भारत के विभिन्न छवि का चित्रण है। सामाजिक उपन्यास अमर बैल के लेखक कौन है? सामाजिक उपन्यास अमर बैल के लेखक कौन है, वह आपको बताना है। इनका जो सामाजिक उपन्यास अमर बैल है, उसके लेखक कौन है, वह आपको बताना है। किनका है? तो वृंदावन लाल वर्मा का है। किनका? वृंदावन लाल वर्मा का। वृंदावन लाल वर्मा का और भी कोई रचनाएं हैं जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं जो सामाजिक उपन्यास ही है। कुंडली चक्र, अचल मेरा कोई, कुंडली चक्र, यह दो जो है इनका सामाजिक उपन्यास है। और इनका ऐतिहासिक कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास जो काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टिकोण से, जिसे आप ध्यान से रखिएगा। पहला नाम विराट की पद्मिनी। पहला नाम क्या है? विराट की पद्मिनी। दूसरा है झांसी की रानी, कचनार, कुंडाहार, गढ़कुंडार, गढ़कुंडार, मृगनयनी,
बस ये सब 3-4 उपन्यास आप जरूर ध्यान में इनका रखिएगा, वृंदावन लाल वर्मा का। निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिवेशिक औपनिषदिक युग से है। निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है। आपको बताना कौन सा औपनिवेशिक युग से है। हमने आपको पिछले क्लास में हमने एक ट्रिक बताया था आपको, बचपन। देखिए यहाँ सब नाम आ गया, ब से आ गया आपका बाण भट्ट की आत्मकथा, चौ से आ गया चारू चंद्रलेखा, प से आ गया पुनर्नुमा और नौ से आ गया अनाम दास का पोथा। यह चारों किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। लेकिन आपसे पूछा गया इसमें औपनिषदिक युग के कौन सा रचना है, तो इनमें कौन सा रचना? अनाम दास का पोथा इसका रचना है। अनाम दास का पोथा का रचना कब हुआ था? 1976 में। 1976 में हुआ था। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है, वह आपको बताना है। कौन नहीं है? तो गोपाल राम गहमरी नहीं है। ये कैसे लिखेंगे? ये व्यक्तिवादी न होकर ये जासूसी उपन्यासकार है। कैसे? इनका जासूसी उपन्यासकार है। हत्या वगैरह से संबंधित इनकी बहुत सारी रचनाएं आपको देखने को मिलेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यासकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यासकार कौन है, वह आपको बताना है। तो कौन है? आपका लाला श्रीनिवास दास है। लाला श्रीनिवास दास का एक रचना है परीक्षा गुरु। परीक्षा परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु आप याद रखिएगा। परीक्षा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु का प्रकाशन कब हुआ था? 1882 में। परीक्षा गुरु। और ये अंग्रेजी ढंग का लिखा हुआ पहला हिंदी का पहला उपन्यास है। आप इसमें इनके पात्रों को भी ध्यान में रखिए क्योंकि हमारे ये पाठ्यक्रम में लगा हुआ। जबकि सरदाराम फिल्लौरी की जो उपन्यास है एक और भाग्यवती, भाग्यवती इसको डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। अब वह रचना किसकी है यह भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन सा? तो सोना माटी। सोना माटी किनका है? तो विवेकी राय का। विवेकी राय का है। ठीक है, विवेकी राय का है। 1983 में। सोना माटी का प्रकाशन कब हुआ था? 1983 में। ठीक है। उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है। इसमें से आपको बताना कौन सा एक युग्म अशुद्ध है, और वो शुद्ध है तो क्या उसका सच, कौन सा अशुद्ध है तो शुद्ध क्या होगा, यह भी आपको कमेंट करके बताना है। उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है, वो आपको बताना है। करवट किनका है? तो करवट राजेंद्र यादव का ना होकर के किनका है? अमृतलाल नागर का। अमृतलाल नागर का है, यह चीज आप लोग याद रखें। जबकि काला पहाड़ किनका है? भगवान दास मोरवाल का। अंधेरे के जुगनू रंगे राघव का है। वेदिन निर्मला जैन के हैं। करवट अमृतलाल नागर के हैं। अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। इनमें से कौन सा एक उपन्यास जो है नासिरा शर्मा का, वो आपको बताना। वो कैसा है? वो अधोलिखित किनका है? तो इनमें से सभी उपन्यासों में कौन सा उपन्यास नासिरा शर्मा का है? सात नदियां एक समुंदर। सात नदियां एक समुद्र किनका? नासिरा शर्मा का उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है? आपको बताना फणीश्वर नाथ रेणु की जो रचना है उसमें कौन सी रचना में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है? किसमें है? तो जुलूस में है। जुलूस का प्रकाशन कब हुआ था? 1965 में। जुलूस में है। जुलूस का प्रकाशन कब हुआ था? 1965 में। दीर्घपात, इन सबको याद रखिएगा। अब देखिएगा सभी का मेला आंचल, आपको सभी को पता होगा मेला आंचल आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें पूर्णिया जिले के मैरीगंज के गांव की कथा है और जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1954 में। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1954 में। दूसरा है दीर्घपात। दीर्घपात का प्रकाशन कब हुआ था? 1963 में। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1963 में। इसमें भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है तथा पलटू रोड का 1979 1979 में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसमें क्या है कि यह पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन का चित्रण है। इन सभी को आप लोग याद रखें, काफी महत्वपूर्ण है।
प्रेमचंद की शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन किसका है? प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों के आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन किनका है? यह आपको बताना है। यह किनका? यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह कथन किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। त्रिशंकु कहानी का संग्रह, त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? त्रिशंकु आप लोग कमेंट करके बताएं। निबंध भी त्रिशंकु है, निबंध भी है और नाटक भी है। त्रिशंकु निबंध और नाटक के लेखक कौन है वह आपको बताना है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। फिलहाल कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो त्रिशंकु कहानी के लेखक मनु भंडारी है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1978 में। कब प्रकाशित हुआ? 1978 में हुआ। इस बात को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? इनमें से आपको बताना कौन सा कमलेश्वर का उपन्यास नहीं है। इनमें से कमलेश्वर का दो उपन्यास कौन कौन नहीं है? पहला पीली आंधी नहीं है, दूसरा चौखट नहीं है। पीली आंधी किनका है? तो पीली आंधी के लेखिका प्रभा खेतान है। पीली आंधी का लेखक कौन है? प्रभा खेतान है। जबकि चौखट, चौखट के लेखक कौन है? द्रोणवीर कोहली है। चौखट के लेखक कौन है? द्रोणवीर कोहली है। तो ए और डी इसका दोनों आंसर सही जवाब है। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सम्मिलित करके सही कूट का चयन कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का आपको मिलान करना है। श्यामा स्वप्न किनका है? ठाकुर जगमोहन सिंह का। नरेंद्र मोहनी किनका है? देवकी नंदन खत्री का। अब आपको दो, हमने दो आपको मिलान कर दिया, आपको अब दो मिलान करना है। मायावनी किनका है? गोपाल राम गहमरी का। और पृथ्वी चौहान किनका? बलदेव प्रसाद का है। पृथ्वीराज चौहान किनका? बलदेव प्रसाद का है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जा रहा है? ए का 3, देखिए ए का 3 यही है, बी का 1, बी का 1 भी यहाँ है, सी का 2, सी का 2 यहाँ, और डी का 4। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह, उसके बाद आपका है नरेंद्र मोहनी देवकी नंदन खत्री का, मायावनी गोपाल राम गहमरी का, पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद का, बलदेव प्रसाद का। पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत के लेखिका हैं। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत के लेखिका हैं, वह आपको बताना इसके लेखिका कौन है। रामवृक्ष बेनीपुरी इसके लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। और इनका अन्य जो यात्रा वृतांत है उड़ते चलो उड़ते चलो, उड़ते चलो उड़ते चलो इनका है। और आप सभी को पता होगा इनका एक रचना संस्मरण हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ रामवृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, ठीक है, उनको आप जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से रेखा चित्र का तत्व नहीं है। एक रेखा चित्र के जो आपका फंडामेंटल होता है उनमें से, उनको उन्हीं को आप तत्व कहते हैं, उनमें कौन कौन सा तत्वों में से एक तत्व नहीं है वह आपको बताना है। कौन सा नहीं है? तो अभिनेता। रेखा चित्र में आपको अभिनेता देखने को नहीं मिलेगा, बाकी वर्ण विषय आपको देखने मिलेगा, चित्रोद्घाटन देखने मिलेगा, उद्देश्य भी आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित नाटकों उनके रचयिताओं के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ नाटक, दूसरे तरफ उनके रचयिता दिए हुए, आपको मिलान करना है। रचयिताओं में सही युग्म नहीं है, तो कामना तो आप सभी को पता होगा जयशंकर प्रसाद का है। काबा और करबला दो ही एक ऐसा नाटक है, काबा और करबला, जो किनका है? तो वह काबा और करबला प्रेमचंद का नाटक है। काबा और करबला किनका? प्रेमचंद का नाटक है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। प्रेमचंद का काबा और करबला। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। जबकि वरमाला किनका है? वरमाला गोविंद गिल्ला भाई पंत का है। कामना जयशंकर प्रसाद, अज्ञातवास द्वारिका द्वारिका प्रसाद मिश्र का है। मुंतक बुत वारिक पुस्तक के लेखक कौन है? मुंतक बुत वारिक पुस्तक के लेखक कौन है यह आपको बताना है। किनका है? तो यह रचना जो है किनका? मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल का मुंतक बुत बारिक रचना है। इनका एक और रचना है सुख सागर, जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपका सुख सागर। स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से एक उपन्यास रचना। इनमें स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से एक उपन्यास रचना, इसमें बताना कौन सा उपन्यास रचना है।
इनमें से स्त्री विमर्श की जो कृतियां वो पिछले पन्ने की औरतें शारदा सिंह का यह जो है वह क्या है आपका स्त्री विमर्श का। बाकी औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा और खुली खिड़कियां मैत्रेय पुरस्कार, यह दोनों आलोचनात्मक कृतियां, यह दोनों कैसा कृतियां आलोचनात्मक कृतियां हैं, आलोचनात्मक कृतियां हैं।